हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। ग्राफीय विधि से समीकरण का हल। सबसे पहले हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो सबसे पहले अगर आप क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं यूपी बोर्ड में, तो हर साल आपको पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल करने को मिलेगा। आपको ऐसा ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ग्राफ नहीं दिया जाता है तो आप ग्राफ मांग लीजिएगा, ठीक है। डरिएगा नहीं, वहां पे आपको ग्राफ मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे, और इस पर आलेखन को आपको दिखाना पड़ेगा इस ग्राफ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपके लिए दो समीकरण लिए हैं। एक समीकरण आपका ये कि 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, समीकरण नंबर फर्स्ट है। समीकरण नंबर आपका सेकंड दिया गया 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ये दो समीकरण दिया गया, इन दोनों समीकरण को हल करके आपको ग्राफ पे दिखाना होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको दो बॉक्स बनाना, दो समीकरण है तो दो को बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दो बॉक्स बना लेते हैं। ये पहला बॉक्स पहला समीकरण के लिए होगा, और दूसरा बॉक्स आपका दूसरे समीकरण के लिए होगा, ठीक है। और देखिए ये मान लेते हैं पहला के लिए, तो यहाँ पहला समीकरण लिख लीजिएगा। तो आपका है 4x माइनस 5y इक्वल आपका 20। ये लिख लीजिएगा फर्स्ट समीकरण, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अपना ग्राफ बनाइएगा। ग्राफ नंबर दूसरा बनाइएगा और इसको ऐसे कीजिए, ग्राफ दो लिख लीजिएगा ऐसे। और यहाँ पे लिखिएगा ये समीकरण नंबर दूसरा 3x प्लस 5y इक्वल टू आपका 15 यानी 15। अब इसको समीकरण नंबर आपका दो मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कैसे करना है, s को तीन खानों में डिवाइड करना है, ठीक है। तीन खानों में डिवाइड करना है इस तरीके से। और यहाँ पे लिखना है x और यहाँ पे लिखना है आपको y, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ करना है, सेम टू सेम वैसे ही तीन खानों में डिवाइड करना है। और यहाँ पे आपको लिखना है x और यहाँ पे लिखना है आपको y, ठीक है। अब देखिए इसको हमको सबसे पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें x और y का मान कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे कि एक बार x का मान 0 रख देंगे और एक बार y का मान 0। समीकरण एक में एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0। जब समीकरण एक में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, और उसके बाद से अगर y का मान रखेंगे 0 तो x का मान निकल जाएगा। तो यहीं पे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4x माइनस 5y इक्वल टू आपका 20 है। अब पहले में क्या किया है, x का मान 0 तो y का कितना आएगा, तो देखिए x का मान 0 रखेंगे। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 हो जाएगा और माइनस 5y इक्वल टू आपका 20 हो जाएगा। ये 0 से जब गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो माइनस 5y इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, 20। अब देखिए y का मान निकालना तो आ जाएगा 20 बटे ये गुणा में आ जाएगा तो इधर भाग बन जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो y इक्वल टू का जाएगा आपका, y का मान आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब y का मान हम 0 रखे थे तो x का मान 0 रखे थे तो y का मान क्या आ गया 4। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम 4 भर देंगे। उसके बाद से फिर दोबारा इसी समीकरण में क्या करेंगे, अब y का मान 0 रखेंगे, शून्य रखेंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिर करेंगे क्या, आपका 4y। तो यहाँ लिख लेते हैं, चलिए 4x माइनस 5y इक्वल टू आपका 20 है। अब जब हम इसमें y का मान रखेंगे 0 तो x का मान आपको निकल जाएगा। चलिए तो 4x माइनस 5 और y का मान क्या रखेंगे 0, तो 0 हो जाएगा इक्वल टू आपका 20 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4x इक्वल टू जब 0 से गुणा करते 0 बन जाएगा, केवल हो जाएगा 20। तो x इक्वल टू आपका 20 बट्टे 4, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 5। जब x का मान 5 आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 भर देंगे। तो यहाँ पर हम 5 भर देंगे, x का मान 5। अब देखिए इतना काम आपका हो गया। अब सेम टू सेम इतना काम आपको इसमें करना होगा, ठीक है। जब हम इसमें करेंगे सेम टू सेम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे x का मान 0 और एक बार y का मान 0 भर देंगे। ये सिंपल तरीका है, ऐसे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं कि आप चुटकियों में आंसर को आप हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0, एक बार यहाँ पे 0। अब सिम क्या करेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। अब x का मान 0 भर रहे हैं तो y का मान कुछ निकलेगा तो भर दीजिए 3 इंटू एक्स का मान 0 अब प्लस 5y इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 15। अब देखिए हो जाएगा 0 तो 5y इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 15। तो y इक्वल टू हो जाएगा 15 और ये जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे भागा। जब भागा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
5 भागा, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15, कट जाएगा 3। अब y का मान 3 आया तो यहाँ पे हम y का मान 3 भर देंगे, तो जब यहाँ पे हम y का मान 3 भर देंगे। सेम ऐसे ही अब इसी समीकरण में क्या करेंगे, अब y का मान 0 रखेंगे। जब y का मान हम 0 रखेंगे तो आपका यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं, समीकरण आपका जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, ये है। अब देखिए इस y का मान रखना 0 हमको, तो 3x आपको ऐसे ही रहेगा, अब प्लस 5 गुणे y का मान हमको 0 भरना है, 0 भर देंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या 15, तो x इक्वल टू आपका निकल जाएगा यहाँ पे 15 अब बटे 3, तो ये कट जाएगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या 5। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम 5 भर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 5 भर देंगे। इतना काम करने के बाद से जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से हम ग्राफ लेके आएंगे, ठीक है, ग्राफ। अब इस ग्राफ पे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखिए हम आपके लिए सुविधा के लिए ग्राफ लेकर के आए हैं। इस ग्राफ में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एक लाइन खींचेंगे इसको, और एक लाइन यहाँ खींचेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एक्स अक्ष। देखिए इधर का एक्स अक्ष यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका धनात्मक यानी प्लस में रहेगा, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई आपका प्लस में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा और ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जैसे आपका यहाँ पॉइंट बनेगा, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आपका बन गया है ये 0, -4, 0, -4, और यहाँ 5, 0। तो देखिए 0 का मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पे इस बिंदु को हम बोलते हैं क्या मूल बिंदु, इस बिंदु का बोलते हैं मूल बिंदु, ये आपका हो जाता है 0, 0, ये आपका निर्देशांक होता है 0, 0। तो करना क्या है कि देखिए यहां से एक, इन दोनों से एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट आपका 5x रहेगा, ये यानी x का दूरी 5 और y का दूरी -4, तो 5 -4 अगर हम ड्रा करेंगे 5 -4 यहाँ पे x का, तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए यहां से यहां तक आपका 1 हो जाएगा, 1 मान लेंगे, यहां तक 2 मान लेंगे, यहाँ पे 3 मान लेंगे, यहाँ पे हम 4 मान लेंगे, यहाँ पे हम 5 मान लेंगे, हमको जितना जरूरत होगा उतना मान लेंगे, यहाँ पे हम 6 मान लेंगे, ठीक है। वैसे इधर मान लेंगे क्या, यहाँ पे हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, यहाँ पे हम 2 मान लेंगे, यहाँ पे हम 3 मान लेंगे, फिर यहाँ पे हम 4 मान लेंगे, फिर यहाँ पे हम 5 मान लेंगे, फिर यहाँ पे हम 6 मान लेंगे। आप जितना चाहे मान सकते हैं, हम क्यों माने, जितना हमको काम के लिए है उतना बस। उसके बाद से यहाँ पे 1 मान लेंगे, फिर यहाँ पे 2 मान लेंगे, फिर यहाँ पे 3 मान लेंगे, फिर यहाँ पे 4 मान लेंगे, फिर यहाँ पे 5 मान लेंगे। लेकिन याद रहे इधर की क्या हो जाएगा, माइनस में, निगेटिव में, तो ये आपका माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, यहाँ माइनस कर देंगे। उसके बाद से नीचे भी होगा आपका माइनस, तो नीचे मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे आपका 1 मान लेंगे, यहाँ पे 2 मान लेंगे, यहाँ पे आपका 3 मान लेंगे, यहाँ पे आपका 4 मान लेंगे, और यहाँ पे 5 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते एक बार और 6 मान लेंगे। इसके बाद से अपना काम चालू करना है। देखिए यहां दिया गया आपका x के स्थान पे 0 और 5, तो x का 0 है तो आपका 0 यहीं पर रह जाएगा, लेकिन x की जगह 5 और यहाँ क्या है y का -4, तो 5 और -4 हमको ड्रॉ करना है। तो 5 आपका प्लस में, यहाँ पे x 0 और y -4, फिर x 5 और y 0। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 5x, जो यहाँ पे x 0 है तो यहाँ पे आपका x 0 ही रह जाएगा, लेकिन y क्या है, यहाँ पे x क्या है 5, तो ये जाएगा 5 पहले नंबर। तो 5 यहां से यहां तक, देखिए ये x प्लस वाला होता है, ये y प्लस वाला, ये x माइनस वाला, ये y माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0, -4, तो 0 आपका तो यही रह जाएगा। अब -4 कहाँ है, y में, तो -4 जाएगा कि नीचे जाएगा, तो ये आपका y अक्ष है, तो ये जाएगा यहाँ पे। देखिए -1, -2, -3, -4, ठीक है, ये हो जाएगा -4, यहाँ पहला बिंदु। दूसरा उसके बाद से क्या है, तो आपको यहाँ थोड़ा बड़ा कर देना, गोला इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, दिखाई दे कि ये वाला बिंदु आपका रहेगा, ये वाला बिंदु। उसके बाद से x का मान 5, तो x का मान 5